मैं दो दो क्वेश्चन लेके पहले तो आपको बेसिक समझा देता हूँ कि वी लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है, एक्स लुकअप क्या होता है और लुकअप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये लुकअप फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, बट आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ जाओगे वैसे भी। मतलब ये जो डेटा आपका है, ये डेटा किस फॉर्मेट में, वर्टिकली फॉर्मेट में है, और इस डेटा के बेस पर ही सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर ये डेटा अब वर्टिकली नहीं होके क्या ये हॉरिजेंटली है, इसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, इसका जवाब देना हमें। इन सभी में हमें फंक्शन लगा के आंसर निकालना है, वो भी कौन सा फंक्शन लगा के, लुकअप फंक्शन लगा के। अब देखो लुकअप फंक्शन किस तरीके से काम करता है, किस वे में करता है और किस तरीके से नहीं करता है, वो सारा चीज आपको समझाना है इसको, इसलिए ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। लुकअप जो फंक्शन है वो किसी भी प्रकार का डेटा हो, चाहे वो वर्टिकली हो या फिर हॉरिजेंटली हो, यानी आपका किसी भी प्रकार का डेटा हो, उसमें से आपको एक पार्टिकुलर किसी भी चीज का आंसर निकालना है या डेटा निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं लुकअप फंक्शन। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं लुकअप फंक्शन के थ्रू आंसर, वो समझो पहले। यहाँ पे यहाँ पर आईडी दे रखा है, आईडी के बेस पे हमें डेजिग्नेशन और एलओसी निकालनी है। इन दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा जो मैं लुकअप फंक्शन समझाना चाह रहा हूँ, ये दोनों दोनों अलग अलग टाइप के हैं। मैंने इक्वल टू लगाया यहाँ पर लुकअप फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है लुकअप वैल्यू और एरे। देखिए यहाँ पर ना दो प्रकार के सिंटेक्स आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर, और एक आ रहा है लुकअप वैल्यू और एरे। दो टाइप्स के आ रहे हैं, तो इसको समझो। सबसे पहले मैं नीचे वाला समझाता हूँ, वो अलग तरीके से यूज होता है, और ऊपर वाला अलग तरीके से यूज होता है, तो दोनों को वो समझ में आना चाहिए आपको, इससे समझा रहा हूँ ध्यान से। लुकअप वैल्यू क्या होता है, आप किस वैल्यू के हिसाब से आप आंसर निकालना चाहते हो इस डेटा से। देखो कोई ना कोई तो जरिया होगा जिससे कि आप उस डेटा के अंदर से आप आंसर निकाल सकते हो, निकालना पड़ेगा या फिर निकालने की जरूरत पड़ेगी। वो जरिया क्या है यहाँ पर, आईडी। आईडी के जरिया से हम इस डेटा के अंदर से आंसर निकालना चाहते हैं लुकअप फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर क्या लुकअप वैल्यू हो गया, उसके बाद क्या होता है एरे। यहाँ पर एरे मांग रहा है, एरे का मतलब क्या होता है, जहां से आपका लुकअप वैल्यू स्टार्ट हो रहा है। क्या बोला मैंने, जहां से भी आपका लुकअप वैल्यू स्टार्ट हो रहा है और जो आपको चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, वहां तक पूरा सिलेक्शन करना होता है। जैसे डेजिग्नेशन चाहिए तो आप यहां से स्टार्ट करोगे यहां तक, सिर्फ इतना ही करना है। मैंने अभी बोला जहां से आपका लुकअप वैल्यू स्टार्ट हो रहा है और जो चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, वहां तक ही आपको सेलेक्ट करना है, वहीं तक कॉलम सेलेक्ट करना है। जैसे एंटर मारोगे आंसर आपको दे देगा। चेक करते हैं 1003, ये है डेटा एनालिस्ट। बिल्कुल सही हमारा आंसर निकला लुकअप फंक्शन के थ्रू। क्यों कह रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर कि भाई कहाँ तक सेलेक्ट, मतलब इसका ये जो आपका नीचे वाला जो सिंटेक्स है ना, वो इसी तरीके से काम करता है। वो किस तरीके से काम करता है कि भाई ये ना, जहां से आपका लुकअप फंक्शन स्टार्ट होगा वो पहले उसमें ढूंढेगा, जहां से आपने सेलेक्ट किया था वो ढूंढेगा कि ये 1003 कहाँ है, और जैसे उसको मिल जाएगा उसको वो ऐसे देखता है, वो ऐसे देखता है। और आपने लास्ट कॉलम कौन सा सेलेक्ट किया था, वो लास्ट कॉलम देता है आपको रिजल्ट। जैसे यहाँ पर देखो मैं इसका निकालता हूँ, इक्वल टू हमने लगा दिया लुकअप फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या है, ये हमारा, इसके आधार पर हम आंसर निकालना चाहते हैं एलओसी। एरे, अब यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक देंगे क्योंकि हमारा लास्ट में रिजल्ट यहां से मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो हमारा आईडी है ये क्या करेगा, इसमें ढूंढेगा और जहां वो मिल जाएगा उसका ये ऐसे लेके जाता है, जहां तक आपने लास्ट सेलेक्ट किया है वहां पर उसका आंसर उस कॉलम से देगा। तो देखो इसको क्या देगा आंसर, यहाँ पर ये देगा आपका स्वीडन। चेक करते हैं, तो एंटर मारेंगे, देखो स्वीडन देगा। जहां तक लास्ट सेलेक्ट करोगे वहां वो लास्ट का डेटा देता है। अब जैसे हाँ देखो मैं इसी को निकालता हूँ, सपोज मानो जो आप कह रहे हो, मैं समझ गया आप कहना क्या चाह रहे हो, देख लो फिर भी। ये है लुकअप फंक्शन, ठीक है, कोमा लगाया, एरे। अगर मैं यहाँ पर डेजिग्नेशन चाहिए था लेकिन मैंने क्या किया, पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया। सुनो पहले मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या मान लो मैंने यहाँ तक कर दिया, खाली मुझे चाहिए थी एलओसी लेकिन मैंने यहाँ तक किया, तो ये डेटा क्या देगा, इसके सामने वाला लास्ट कॉलम कौन सा है, ये लास्ट सेल है इस रेंज के अंदर, तो वो डेटा देगा आपका, ये देखो चेक करो 158077। ठीक है, तो ये लास्ट कॉलम को देखता है जहां तक आप सेलेक्ट करोगे। समझ में आ रही बात, इजी है। तो ये नीचे वाला हमेशा इसी तरीके से काम करता है, और कभी भी ये डेटा या फिर कहो तो ये फंक्शन है ना, ये कभी भी रिवर्स में आंसर नहीं देता। रिवर्स में क्वेश्चन कभी रिवर्स में
आंसर आपको नहीं निकाल के दे सकता। रिवर्स कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ऐसे ए एल बोल रहा है, ऐसे ए एल बोल रहा है, और आपको इसके बेस पर आपको नाम निकालना है। देखो यहाँ पर ये है, अब इसके पीछे कह रहा है, देख बताओ इसके पीछे का आंसर बताओ, नेम और एलओसी। एक पीछे का कह रहा है, एक आगे का कह रहा है, तो भाई ये आगे का तो निकल जाएगा नीचे वाले से। देखो यहाँ पर, यहाँ से निकल जाएगा, इक्वल टू लुकअप लगाएंगे और हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से एरे मांग रहा है तो देखो भाई ऐसे एल चालू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, हमारा लुकअप वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे और एंटर मारेंगे तो आंसर दे देगा, क्योंकि ये जहाँ पे इसको मिल जाएगा, ये रहा, इसके सामने वाला ये डेटा दे दिया, आसानी से निकाल दिया। लेकिन भाई ये अगर आप निकालोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। इक्वल टू लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू ये है, कोमा लगाया, अब ये एरे बोल रहा है, अब एरे पीछे तो नहीं दे सकते हम, ऐसे तो दे नहीं सकते, ये आंसर कभी निकालता ही नहीं है, तो कहां से देगा। ठीक है, रिवर्स में आंसर कभी भी नहीं देता आपका लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन और एच लुकअप फंक्शन, ये तीनों में से कोई फंक्शन आपका रिवर्स में आंसर नहीं देता। रिवर्स मतलब बैक, पीछे का रिजल्ट नहीं देता, वो हमेशा आगे का रिजल्ट देता है, पीछे नहीं जा सकता वो। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब ये नहीं निकाल सकते इस तरीके से, तो कैसा, क्या तरीका है फिर? तो आता है फिर आपका ऊपर वाला जो सिंटेक्स आ रहा था ना, वो देखो यहाँ पर हमने लगा दिया लुकअप फंक्शन। अब ऊपर वाला ध्यान दो, क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये है, कोमा लगाया, लुकअप वेक्टर मांग रहा है। ये लुकअप वेक्टर क्या होता है, ये जहां मिलता है ना आपका, उसे लुकअप वेक्टर बोलते हैं। लुकअप वेक्टर का मतलब समझो यहाँ पर रेंज, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पर, तुमने इसको सेलेक्ट कर दिया, इतना सेलेक्ट करो चाहे आप इतना सेलेक्ट करो, बात बराबर है, आंसर फिर भी देगा, कोई गलत नहीं, डेटा सेम आता है। ठीक है, तो सिलेक्शन का दो तरीके हैं, कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। इक्वल टू लगाया हमने लुकअप फंक्शन, ये हमारा ये लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वेक्टर क्या हमारा, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, कोमा लगाया, ठीक है, दूसरा रिजल्ट वेक्टर, ठीक है, तो रिजल्ट वेक्टर में कहाँ चाहिए, यहाँ से एंटर मारेंगे, आंसर। अब सही है, अब सही है, ये सही। सेम यहाँ पर आपको एलओसी भी चाहिए, तो आप नीचे का लगाओ चाहे ऊपर का लगाओ, लेकिन आप दोनों को देख, आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा, यहाँ पर ऊपर वाला। एक एक सिंगल सेलेक्ट करो, पूरा सिलेक्शन करने की जरूरत ही खत्म, लेकिन जो दोनों सिंटेक्स आ रहा था मुझे एक्सप्लेनेशन करना जरूरी था, ठीक है, देना जरूरी था। तो यहाँ पर क्या है, फिर सेम यहाँ पर इसके हिसाब से अगर हम निकालेंगे, तो ये क्लिक किया, कोमा लगाया, लुकअप वेक्टर क्या होता है, ये कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, कोमा लगाया, उसके बाद क्या मांग रहा है, रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट हमें कहाँ से चाहिए, एलओसी, तो ये एलओसी ये है, एंटर मारेंगे, आंसर दे देगा। चेक करो क्या सही है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था लुकअप जो फंक्शन होता है हमारा, वो क्या होता है, वर्टिकली भी यूज होता है और हॉरिजॉन्टली भी। आपको किसी भी प्रकार का डेटा मिले, किसी पे भी लगा दो, वो आंसर आपको ये दे देगा लुकअप फंक्शन। देखो यहाँ पर भी सेम, डेटा किस फॉर्मेट में है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली फॉर्मेट में है, आपको इसका आंसर निकालना है ना, तो क्या लगाएंगे, सिंपल, आपको डेजिग्नेशन चाहिए था एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से, तो इक्वल टू लगाया, लुकअप फंक्शन हमें मांग रहा है, हम ऊपर वाला लगाएं कि नीचे वाला लगाएं, नीचे वाला लगाएंगे, तो चलो नीचे वाला लगा के देखते हैं, एक बार इस पे क्लिक किया और हमने एरे दिया, एरे मांग रहा है हमारा, जहां से नीचे वाला जो है ना, ये ध्यान रखना, नीचे वाला आप हमेशा ये ध्यान रखना, जहां से लुकअप, आपका लुकअप वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, वहां से सेलेक्ट करोगे, जहां तक आपको रिजल्ट चाहिए वहां तक के कॉलम को सिलेक्ट करोगे। जिस कॉलम में आपका लुकअप वैल्यू है और जिसमें आपका रिजल्ट निकलेगा, वहां से वहां तक पूरा कॉलम सेलेक्ट करोगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से हमारा लुकअप वैल्यू क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और हमें चाहिए क्या, डेजिग्नेशन, तो आप वहीं तक सेलेक्ट करोगे। समझ में आया? अगर नहीं करोगे तो आगे कर, क्योंकि आपको पता है कि ये जहां उसको मिल जाएगा उसके लास्ट वाला आंसर देता है कॉलम का, एंटर मारोगे, देखो चेक करो सही है क्या हमारा, 1005, बिल्कुल सही है। अब इसको भी हम निकाल के देख लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या किया हमने, वर्टिकली डेटा पे भी लगाया, हॉरिजॉन्टली पे भी लगाया, दोनों सेम फॉर्मेट से भी हमें आंसर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कहीं भी लगा दो, जैसे एक्स लुकअप समझाया था ना, सेम वैसे ही है, जैसे इंडेक्स समझाया था ना, सेम वैसे ही है। इंडेक्स, लुकअप और एक्स लुकअप तीनों सेम काम करता है, किसी भी प्रकार का डेटा हो उसमें से आंसर निकालोगे, ये आंसर आपको निकाल के दे देगा। ठीक है,
तो क्या किया हमने यहाँ पे भी सेम लुकअप फंक्शन लगाया, हमारा ये वैल्यू है, इसके आधार पर हमें आंसर बताना है। मैं अभी नीचे वाला लगाता हूँ, ठीक है। अब हमें एलओसी चाहिए, है ना, तो भाई आईडी के हिसाब से हमें एलओसी चाहिए, तो यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे कि हमारा एलओसी लास्ट कॉलम में एंटर मारेंगे, आंसर दे देगा। चाइना सही है क्या? कोई भी आप चेंज करोगे यहाँ पर, जैसे 3 है तो मैंने यहाँ 3 किया, आंसर दे देगा उसके हिसाब से, समझे? तो चेंज करते हैं वो सारा आंसर आपको पता है, वैसे भी दे देते हैं, है ना। सेम यहाँ पर आप देखो, एम्प्लॉय नाम है और उसके हिसाब से हमें ऐसे एल चाहिए और आईडी चाहिए, यानी पीछे हो गया एक आगे हो गया। अब मैंने क्या बोला, जहां पर आप नीचे वाला सिंटेक्स लगा रहे हो वहां पर ऊपर वाला भी लगा सकते हो, लेकिन जहां पर ऊपर वाला लगा रहे हो तो नीचे वाला नहीं लगा सकते, है ना। बस ये चीज का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मैं इक्वल टू लगाया लुकअप फंक्शन, और यहाँ पे हमने दे दिया इसके बेस पर हमें बताना है इसका आईडी क्या है। तो हमने क्या किया, अब देखो आईडी तो बैक चला गया, रिवर्स में चला रहा, बैक चला गया, इसका मतलब जहां भी आपका लुकअप फंक्शन है उसके पीछे चला गया वो, तो हमें नीचे वाले का तो यूज नहीं कर सकते, है ना, हम ऊपर वाला से करते हैं। तो आईडी जो हमारा है निकालना है नेम के हिसाब से, तो नेम कहाँ मिलेगा हमारा, यहाँ मिलेगा, हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोमा लगाया, रिजल्ट वेक्टर जहां से आपको आंसर निकालना है उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो क्या आईडी चाहिए हमें, तो आईडी पीछे, तो पीछे से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक आंसर देगा। कोई प्रॉब्लम हुई क्या? एक मिनट, क्या प्रॉब्लम हो गई इसको देख लेते हैं एक बार। लुकअप फंक्शन लिया हमने और हमारा क्या यहाँ पर लुकअप वैल्यू ये है हमारा, कोमा लगाया। लुकअप वेक्टर क्या हमारा यहाँ पर ये है, इस पूरे को सेलेक्ट कर दिया, कोमा लगाया। रिजल्ट वेक्टर क्या चाहिए, हमें आईडी चाहिए, तो आईडी कर लिया, एंटर मारा। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? कोई ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है, चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वैसे आनी नहीं चाहिए, शीट में प्रॉब्लम आती है, अगर आती है तो आ रहा है आंसर, शीट में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, बट आंसर हमारा निकल रहा है, ठीक, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा निकल रहा है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी शीट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो चीज भी कुछ चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है। सेम यहाँ पे ऐसे एल निकालना है, इक्वल टू में लगाया, यहाँ पे लुकअप फंक्शन, और हमने ये इसका सेलेक्ट किया, इसके हिसाब से हमें आंसर चाहिए। हमारा ये कहाँ मिलेगा, हमारा ये मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, कोमा लगाया। मैंने आपको बताया आप कैसे भी सिलेक्ट करो, पूरे टेबल से करो, यानी हेडिंग से करो या हेडिंग के नीचे से करो, दोनों बात बराबर है। रिजल्ट वेक्टर हमें चाहिए, रिजल्ट वेक्टर कहाँ है हमारा, एसएल चाहिए, तो एसएल को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लो, आंसर दे देगा। सही है क्या? रोनी वोटर प्रो, गलती हुई है हमसे, एक गलती, सॉरी, एक गलती हुई है। क्या गलती पता है, हमने सेव नहीं किया, एक को ऊपर से किया, एक को नीचे से किया है, ये भी ध्यान रखना है भाई, चेक करो आप, गलत नहीं होगा, चेक करना सही है क्या? हाँ, मतलब कुछ ना कुछ सेम प्रॉब्लम आ रही है इसमें भी, ठीक है। तो शीट में थोड़ी प्रॉब्लम है, आंसर बट आपको दे रहा है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा, वो समझ में आने के बाद यहाँ पे वी लुकअप भी समझ ही लो, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा समझा के समझ में आ जाएगा। वी लुकअप फंक्शन सिर्फ कौन सा डेटा में यूज होता है, वर्टिकली डेटा में। अगर आपका डेटा वर्टिकली है और वी लुकअप से आप आंसर निकालना चाहते हो, तो भाई ये फंक्शन आप लगाओगे। वी लुकअप सिर्फ किसके अंदर यूज होता है, वर्टिकली डेटा के अंदर, और बाकी किसी के अंदर ये यूज नहीं होता। तो सिर्फ ये डेटा वर्टिकली के लिए यूज होता है ये फंक्शन। तुमने क्या किया, इक्वल टू में लगाया वी लुकअप, क्योंकि डेटा हमारा वी लुकअप में यानी वर्टिकली फॉर्मेट में, तो हम वी लुकअप लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, लुकअप फंक्शन क्या हमारा, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वी लुकअप ये है हमारा, कोमा लगाया। लुकअप वैल्यू हमारा स्टार्ट, देखो लुकअप वैल्यू स्टार्ट कहाँ हो रहा है, कहाँ से, ये हमारा लुकअप वैल्यू है, हम इतना ऐसे सेलेक्ट कर ले, चाहे हम ऐसे सेलेक्ट करें, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारा लुकअप वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। टेबल एरिया हमने दे दिया, जिसे हमने किया, कोमा लगाया। ये मांगता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, आपका रिजल्ट कहाँ मिलेगा। देखो भाई यहाँ पर आईडी ये रही, आईडी ये रही, हमें नाम चाहिए, तो नाम कौन से कॉलम में, जहां से आप सेलेक्ट करते हो, यहाँ से सेलेक्ट किया इतना, तो उसी में काउंट करोगे कौन सा कॉलम है, तो दूसरे कॉलम है तो 2 लिखोगे, कोमा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आ रहा है मैच, और एक आता है एग्जैक्ट मैच। ध्यान रखना, लुकअप का जितना भी सीरीज है ना, जितना भी फॉर्मूला इससे रिलेटेड, वो कभी भी आंसर ना में नहीं देता, वो आंसर देगा ही देगा,
कुछ ना कुछ देगा ही देगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है, यहाँ पर जो आप खोजना चाहते हो अगर वो नहीं मिले तो क्या उसके नीचे वैल्यू या उसके ऊपर वैल्यू जो भी इसके अकॉर्डिंग चलेगा वो आप लेके देना चाहोगे। भले छोटा देगा लेकिन आंसर देगा जरूर, गलत देगा बट देगा जरूर। लेकिन अगर वो करना चाहते हो तो ऊपर वाला, लेकिन आप चाहते हो जो मैंने वैल्यू दिया है वही मिले तभी आंसर आए, अन्यथा ना दे वही नॉट एप्लीकेबल। जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम लिखा दी, अगर उसे वो ना मिले बेटा तो। समझ में आ रहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सेम मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लगाया, एंटर मारा, तो चेक करो क्या सही है 005। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमारा। समझ में आ रहा है खुशबू? खुशबू सेम डिपार्टमेंट भी है यहाँ पर, इक्वल टू हमने लगाया, ठीक है। डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पे लगा दिया VLOOKUP, ठीक है। डेटा हमारा वर्टिकली फॉर्मेट में है तो हम क्या लगाएंगे इसमें लुकअप। तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, ये हम इसके बेस पे हम यहाँ से हम आंसर निकालना चाहते हैं। तो अब देखो हमारा लुकअप वैल्यू स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो मैं यहाँ से भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोमा लगाया। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें चाहिए क्या, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में, डी कोमा जीरो, जीरो लगाना, जीरो एग्जैक्ट में चाहिए एग्जैक्ट आंसर। चेक करो क्या नेहा का HR में ही है, सही है, ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी आंसर था। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, हमें सुरेश का सैलरी बताना है इस डेटा के अकॉर्डिंग। इस डेटा में से सिंपल दिख रहा है कि डेटा हमारा किस फॉर्मेट में है, वर्टिकली है, तो क्या लगा देंगे लुकअप। लुकअप वैल्यू हम इस सुरेश का हमें बताना है सैलरी, ठीक है। तो टेबल एरे मांग रहा है, तो टेबल एरे क्या होता है, अब देखो लुकअप वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है या फिर यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, मैंने बताया था, ठीक है। कोमा, उसके बाद अगर आप ना यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ना तो ध्यान रखना ये कभी कभी एरर दे देता है, कभी कभी आंसर तो निकाल लेगा, कभी कभी एरर दे देता है। तो ध्यान रखना इस चीज को बचने के लिए हमेशा ये याद रखो लुकअप सीरीज के अंदर जितने भी हैं, मतलब जो भी होगा सकता है, जो भी है, जो भी पैरामीटर होगा उसकी बात कर रहा हूँ, बट स्टार्ट करो वहीं से जहां से आपका लुकअप वैल्यू है। मैं इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ, ये तीनों फॉर्मूले जो भी इसके सीरीज वाले लुकअप के, ये कंपनी में डिमांड होते हैं, आप लोग जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो हमने क्या किया यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर, तो जहां से हमने सेलेक्ट किया वहां से सेलेक्ट जहां से हमने सेलेक्ट किया वहां से काउंट करेंगे कि सैलरी कौन से कॉलम में है, तो हमारे तीसरे कॉलम में कोमा, जीरो लगाना, जीरो अप्रोक्सीमेट या फिर एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर मारोगे आंसर दे देगा। क्या सही है, देखना सुरेश की स्पेलिंग हो 60,000 बिल्कुल सही है इसकी सैलरी, क्लियर है भाई। यहाँ पे भी सेम कर लेना, ये भी हो जाएगा, बट मेरे ख्याल से आपको समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पर क्या है, आईडी दे रखी है, आईडी के बेस पर हमें सैलरी और फर्स्ट नेम बताना है, इक्वल टू हमने लगा दिया यहाँ पे VLOOKUP। हमारा आईडी एक लुकअप फंक्शन है, तो आईडी हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू है, इसके बेस पर हमें इस डेटा के आंसर, इस डेटा में से आंसर बताना है। तो टेबल एरे क्या हो गया हमारा, यहाँ से पूरा ये सेलेक्ट कर लेंगे। हमें पता क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, और हमें सैलरी बतानी, सैलरी कौन से है लास्ट में, तो चौथा है तो 4 लिखेंगे। वाह मैडम आपको समझ में आ गया लग रहा है, ये लावा समझ में आ गया है। 79 सही है क्या, 32,148 बिल्कुल सही है, ठीक है जी। इसको हमें बताना है ये आईडी किस व्यक्ति का है, तो हमने VLOOKUP लगा दिया, ये हमारा ये हो गया लुकअप वैल्यू, और ये बस बस ठीक है, आगे देख लो, ये हमारा आईडी है, ठीक है। इस आईडी से हमें फर्स्ट नेम बताना है, यानी मतलब जो भी व्यक्ति का नाम होगा उसको बताना है। तो भाई ये स्टार्ट हो रहा है आईडी से, तो आईडी से हमें चाहिए फर्स्ट नेम, तो आप इतना भी सिलेक्ट कर लो, नहीं तो आप इतना भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है, तो इसको दिया, कोमा लगाया, और आप क्या लगाएंगे यहाँ पर डू, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए रिचर्ड का है क्या, चेक करो बिल्कुल आंसर सही है। ये यहाँ पर अब देखो एक चीज है, फर्स्ट नेम से हमें लास्ट नेम बताना है, सेम देखो ये ऐसे चल रहा है तो हमें आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बोल देता कि फर्स्ट नेम से आपको बताना है, यानी जिसका जैसे मान लो जेसिका का बताना है या मार्क्स या रिचर्ड का बताना है हमें आईडी, तो बैक चला गया, रिवर्स हो गया, तो ये आंसर नहीं देगा आपका। तो उसके लिए आपको लगाना पड़ सकता है इंडेक्स फंक्शन लगा लो, चाहे एक्स लुकअप लगा लो, नहीं तो आप लुकअप फंक्शन लगा लो, आंसर आपको उसके से मिलेगा, इससे नहीं दे पाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मियाँ है, जो मियाँ का हमें लास्ट नेम बताना है, तो हमने यहाँ लगा दिया VLOOKUP, हमारा ये मियाँ है, कोमा लगाया, टेबल एरे, टेबल एरे क्या है हमारा, यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, तो हमें लास्ट नेम यहाँ तक ही चाहिए, आप इतना कर सकते हो चाहे इतना कर सकते हो, आगे तक कर सकते हो, जैसे कि आप ड्रैग करो तो आपको आगे का भी आंसर मिल जाए, ठीक है। तो
तो ये आप यहाँ तक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ तक करो, कोमा लगाओ और यहाँ पर हमें बताना है 2 कोमा एग्जैक्ट मैच एंटर। वर्क है क्या, चेक करो मियाँ का। बिल्कुल सही आंसर हमारा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को यार। एक बार लास्ट और आप एच लुकअप देख लो और खत्म करते हैं। एच लुकअप के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बना रखे हैं। देखिए एच लुकअप जो फंक्शन है, बस छोटा सा, ज्यादा नहीं। एच लुकअप जो फंक्शन है ये सेम जैसे आपका वी लुकअप काम कर रहा था। वी लुकअप कहाँ पे काम कर रहा था, अगर आपका डेटा वर्टिकली है, उसमें से एक भी चीज का इंफॉर्मेशन या किसी भी पार्टी का इंफॉर्मेशन या छोटा सा भी डेटा आपको उसके अंदर से चाहिए, हाँ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पर भी लुकअप लगाते थे। सेम अगर आपका डेटा हॉरिजेंटली है और आप उसमें से कोई डेटा निकालना चाहते हो, किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल चाहिए, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, एच लुकअप, ठीक है। अगर डेटा वर्टिकली है तो वी लुकअप, अगर डेटा हॉरिजॉन्टली है तो एच लुकअप। बस इतना ही ध्यान देना होता है दोनों में। यहाँ पर हमारा ये डेटा है, इस डेटा के आंसर से हमें बताना है यहाँ पर आईडी के बेस पर हमें डेजिग्नेशन सैलरी बतानी है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एच लुकअप लगा दिया हमने। ये हमारा डेटा आईडी है, ये हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू है। इस वैल्यू के हिसाब से हमें इस डेटा के आंसर से इस डेटा के अंदर से हमें बताना है डेजिग्नेशन। टेबल एरे आईडी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से आप इतना सेलेक्ट कर लो, चाहे आप इतना सेलेक्ट कर लो, बात बराबर है, कॉमा लगाया। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर हमारा बताना है डेजिग्नेशन, तो 1 2 3, यहाँ 3 कॉमा एग्जैक्ट मैच एंटर। चेक करो क्या सही है 006 का, हाँ रिपोर्टिंग एनालिस्ट बिल्कुल सही है। सैलरी बतानी है, फिर हमने यहाँ पे लगाया एच लुकअप, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया, इसके बेस पर हमें आंसर बताना है इसकी सैलरी। बस थोड़ा पेशेंस रखो, बस आधा घंटा लिया तो इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा है और कोई वजह नहीं है। यहाँ पर क्या है, टेबल एरे मांग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर आईडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है, कोमा लगाया। रो इंडेक्स नंबर हमें बताना है, सैलरी सैलरी कौन से नंबर पे, चौथे, तो 4 कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए ये। चेक करो क्या सही है इसकी सैलरी आईडी की, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर नाम के हिसाब से हमें एलओसी पता करनी है, सेम इक्वल टू एच लुकअप लगाया, यहाँ पे ये क्लिक किया, कोमा लगाया, टेबल एरे। टेबल एरे मतलब क्या, आप ऊपर से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, जहां से लुकअप वैल्यू स्टार्ट होगी वहीं से आप सिलेक्शन चालू करोगे। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तो पूरा दे सकता हूँ, नहीं तो जहां तक चाहिए वो, हमें एलसी चाहिए तो एलसी तक ही सेलेक्ट करेंगे। कोमा लगाया, रो इंडेक्स नंबर आप जहां से आपने सेलेक्ट किया वहां से काउंट करो, रो 1 2 3 4, 4 कोमा 0, 0 मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, एक मतलब यहाँ पर है फॉल्स एग्जैक्ट मैच, यहाँ पर एक लगा दो, चाहे एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर दो, आंसर देगा सही। सिंटू शर्मा, ये एलओसी क्या है, चाइना। चेक करो क्या सही है क्या, बिल्कुल सही है, चाइनीज है ये, चाइनीज। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो तो ऐसे डेटा बनाया गया है और कोई वजह नहीं है। सेम यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, सिंपल है। ये हमारा डेटा किस फॉर्मेट में है, ये हमारा डेटा किस फॉर्मेट में है, हॉरिजॉन्टली फॉर्मेट में है ये हमारा डेटा, और उस पे हमें बताना है क्या, वो भी क्या, आईडी के बेस पे हमें सैलरी बतानी है। तो इक्वल टू हमने लगाया, यहाँ पर हमने लगा दिया एच लुकअप लगा दिया, ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है, इसके बेस पर हमें सैलरी बतानी है, तो इतना सेलेक्ट कर लिया, कोमा लगाया। रो इंडेक्स नंबर चाहिए तो भाई 2 है, कोमा लगाया, एक लिख दो या 0 का आंसर बता देगा। चेक करो क्या सही है ये हमारा 16 16 16 एम्प्लॉय आईडी, यहाँ तो 16 है ही नहीं। चलो तो इसको जगह हम ये डाल देते हैं, चलो ये लो, अब चेक करो, बताऊंगा क्योंकि मैंने आगे का डिलीट कर रखा है, शायद उसने ले लिया है, हमने उसे डिलीट कर दिया था आगे का डेटा, हमने सोचा 10 तक ही लेते, ज्यादा नहीं 20 तक था, इसलिए शायद उसने वहां से फैच कर लिया। बट हम जो आंसर अभी डाल रहे, देखो आप चेक करो, आप आंसर वो सही बता रहा है, बता रहे नहीं सही बता रहा है, देखो आप, है ना जी, आंसर हमारा सेम है। आप कोई भी आइडिया आप चेंज करोगे वो आंसर आपको बताता रहेगा, बस इजी, इजी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और चीज, जैसे मान लो जब ये ऐसी आइडिया आपको मिलती है ना, इस तरीके से मिलता है, तो इसका आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दो यहाँ पे ही। इसको क्या करना है, इसको उड़ा दो, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे जाओ डेटा डेटा के अंदर, यहाँ पे जाओ डेटा वैलिडेशन के अंदर। अब ये सब पढ़ाया था, याद नहीं है आप लोगों को, शायद याद है, लिस्ट बनाना था, खाली क्या करना है, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या करो, ये सॉरी ये मांगता है, इस पे क्लिक करो,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर दो खाली, जो भी आपका लिस्ट तैयार हो जाएगा। और आंसर आ गया, अब इसमें सेलेक्ट करोगे, जो चाहिए वो आंसर निकलता जाएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट सेम आप सबका बना सकते हैं, जो भी है, जो आपको बार बार चीजें यूज करना पड़ता है, आप उसका ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। समझ में आया या फिर दिक्कत है? आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।